आइए आपको सुनाते हैं भगवान शिव जी की भक्ति की शक्ति की कहानी। अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें। भगवान शिव आपकी हर मनोकामना को पूरी करेंगे। एक किसान था जिसका नाम शंकर लाल था। पत्नी का नाम उमा देवी। शंकर लाल के खेत बंजर पड़े थे। घर में खेती करने वाला उसके सिवा और कोई नहीं था। वृद्ध होने के कारण वह मजदूरी करता था। उसके पास एक रेहड़ी थी, यानी हाथ का ठेला। वो उसमें इन लोगों का छोटा मोटा सामान ढोता था। उससे जो भी पैसे कमाता उसी से गुजारा करता। उसकी पत्नी उमा देवी धार्मिक प्रवृत्ति की औरत थी। जब वो रोटी बनाती तो 2 रोटी शिव पार्वती के नाम से निकालती, 2 रोटी लक्ष्मी जी और विष्णु जी के नाम के निकालती और 1 रोटी ब्रह्मा जी के नाम की निकालकर गौमाता को खिलाती थी। तभी वो खुद और पति शंकर लाल खाती थी। एक बार शंकर लाल ने देखा कि उसकी पत्नी देवताओं के नाम की रोटियां निकालकर गाय को खिलाती है। तब वो अपनी पत्नी से बोला, अरे भाग्यवान, मैं बड़ी मुश्किलों से मजदूरी करके घर का इंतजाम करता हूँ और तू आधे आटे की रोटियां तो देवी देवताओं के नाम से निकाल देती है, उनको भोग लगाती है। आधे आटे की रोटी से हम दोनों पेट भरते हैं, ऊपर से तेरा ये दान मुझे बहुत तकलीफ देता है। अरे मैं ठहरा मजदूर, इतनी कमाई कहाँ से लाऊं? ये सब तेरा व्यवहार कब तक सहन करूं? अरे तू क्यों देवताओं के लिए रोटियां देती है? उमादेवी कहती है, जिन देवताओं की बदौलत हमें रोटियां मिलती है, हम उनको भोग क्यों ना लगाएं? जिस दिन तुम्हें मजदूरी नहीं मिलेगी तब हमारे साथ साथ देवी देवता भी भूखे रहेंगे, तो वह भोजन की व्यवस्था करेंगे जिससे हमें और देवता दोनों को भोजन मिलेगा। आपको भी मजदूरी मिलेगी और हमारे सारे काम भगवान बनाएंगे। इसलिए सुनो जी, तुम अपना काम करो और मुझे मेरा काम करने दो, इसी में हमारी भलाई है। शंकर लाल कहता है, हाँ तू सही कहती है। वैसे तो उमा, आज तूने मेरी आंखें खोल दी है, अब मैं तुझे नहीं रोकूंगा। तुम मेरी कमाई में भगवान का हिस्सा जरूर निकाला करो। उसकी इच्छा से हमारे सारे कार्य जरूर सफल होंगे। उमादेवी कहती है, सुनो, शिव का ध्यान करते रहना, प्रभु आपकी रक्षा करें। शंकर लाल कहता है, हाँ हाँ, अरे तू चिंता मत कर, मैं शिव का ध्यान करता रहूंगा। देवताओं पर विश्वास करने पर शंकर लाल को आज और दिनों से ज्यादा मजदूरी मिली और पैसा भी बहुत कमाया। शंकर लाल कहता है, अरे कहाँ हो उमा, देख आज मैंने बहुत से पैसे कमाए, ये देख ये सारे पैसे तू रख ले। उमादेवी कहती है, भोलेनाथ और विष्णु ब्रह्मा जी की कृपा से आपकी कमाई में वृद्धि हुई है। शंकर लाल कहता है, इन पैसों में से जितनी हमारी जरूरत है उतने रख लेते हैं, बचे हुए पैसों को हम मंदिर में दान कर देते हैं। उमादेवी कहती है, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं भी यही चाहती हूँ। हम आधा पैसा मंदिर के पुजारी को दे देते हैं। शंकर लाल कहता है, भाग्यवान, तुम ठीक कहती हो, ऐसे ही करते हैं। उमा और शंकर लाल उन पैसों को मंदिर में दान कर देते हैं। दोनों पति पत्नी बहुत खुश रहते हैं। इसी तरह शंकर लाल मजदूरी करने जाता रहा। एक दिन शंकर लाल अचानक बीमार हो गया। डॉक्टर ने उसे 10 दिनों तक आराम करने की सलाह दी। शंकर लाल कहता है, क्या 10 दिन तक आराम करना पड़ेगा? डॉक्टर साहब, अब कैसे रोटी खाएंगे? भगवान को कैसे भोग लगाएंगे? भाई, हमारा घर का गुजारा कैसे चलेगा? हे भोलेनाथ, रक्षा करो। इधर अपने भक्त शिव और उमा देवी के दुख को देखकर शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी आपस में विचार करते हैं और कहते हैं, सुनो विष्णु और ब्रह्मदेव जी, हमारा भक्त शंकर लाल और उमा बहुत संकट में है, हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे महादेव, आज्ञा दे, हमें क्या करना चाहिए?
भगवान भोलेनाथ कहते हैं, मैं स्वयं किसान बनकर शंकर लाल के खेत में हल चलाऊंगा। विष्णुदेव, तुम इंद्र को आदेश देकर खेतों में बारिश करा दो। और ब्रह्मदेव, आप अन्नपूर्णा देवी से खेतों में अन्न की व्यवस्था कराएं। इससे शंकर लाल के खेतों में अच्छी फसल होगी। इस प्रकार तीनों देवताओं ने अपनी लीलाओं से चमत्कार दिखाया। बंजर खेतों में फसल लहराने लगी। इधर शंकर लाल की ज्यादा तबीयत खराब होने से उमा दुखी होकर भोलेनाथ से प्रार्थना करते करते शंकर लाल के चरणों में सो जाती है। तभी भोलेनाथ उसके सपनों में आए और कहने लगे, उमा देवी, आंखें खोलो और अपने खेतों पर जाकर देखो। अन्न से भरे तुम्हारे खेत लहरा रहे हैं। तुम्हारे पति को अब मजदूरी करनी नहीं पड़ेगी और साथ ही तुम्हें शीघ्र ही संतान का सुख प्राप्त होगा। इतना कहकर शिव अंतर्ध्यान हो गए। उमादेवी ने तुरंत आंखें खोली तो देखा वहां कोई नहीं था। उसने अपने पति से कहा, मैंने क्या देखा? भोलेनाथ, भोलेनाथ मेरे सपने में आए थे। सुनते हो जी, मैं जब सो गई थी तब भोलेनाथ मेरे सपने में आए थे और मुझसे कहा, तुम्हें अब मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे खेतों में फसल लहरा रही है। शंकर लाल कहता है, क्या कह रही हो भाग्यवान? सच ऐसा सपना देखा? उमादेवी कहती है, जी चलो चलकर देखते हैं। धन्य हो भोलेनाथ, धन्य हो, आपने मुझ गरीब की आखिर सुन ही ली। शंकर लाल और उमा देवी अपने खेत पर जाकर देखते हैं कि बंजर खेत अन्न से भरे लहरा रहे हैं। दोनों खुश हो जाते हैं। शंकर लाल कहता है, अरे भाग्यवान, ये कैसे हुआ? ये कैसे हो गया? ये कैसा चमत्कार है? उमादेवी कहती है, ये देखा तुमने, ये उन्हीं देवताओं की महिमा है जिन्हें हम भोग लगाते थे। उनके नाम की रोटियां निकालते थे। तुम कहते थे देवताओं को रोटियां देने से क्या होगा, जो हमने उनके प्रति भावना रखी। भोलेनाथ ने आज वो ऋण चुका दिया है। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। शंकर लाल कहता है, चलो हम मंदिर चलकर भगवान का आभार व्यक्त करते हैं। दोनों पति पत्नी शिव मंदिर आते हैं। शिव को शीश झुकाकर उनकी वंदना करते हैं। इधर भोलेनाथ अपना चमत्कार दिखाते हैं। मंदिर का पुजारी एक मासूम बच्चे को गोद में लिए कहता है, शिव 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 शिव, ना जाने कौन जो इस बच्चे को मंदिर में छोड़ गई। अरे कोई निसंतान हो तो ये बच्चा उसे ही सौंप दूं। शंकर लाल और उमा देवी ने सोचा, क्यों ना हम इस बच्चे को गोद ले लें, हमारे कोई संतान भी नहीं है। शायद भोलेनाथ ने ये महिमा दिखाई हो। शंकर लाल पुजारी के पास जाते हैं और कहता है, पुजारी जी, ये बच्चा हमें दे दीजिए, हमारी झोली में डाल दीजिए। हमारे कोई संतान नहीं है, हम इस बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह से करेंगे। हाँ पुजारी जी, ये बच्चे हमें दे दो, हमारे बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं है। पुजारी कहता है, शायद भोलेनाथ की यही इच्छा हो, लो ये लो पुत्री, ये बच्चा मैं तुम्हें देता हूँ। शंकर लाल कहता है, आपका धन्यवाद पंडित जी, आपका धन्यवाद। भोलेनाथ ने हमारी सुन ली, हमारी मनोकामना पूरी कर दी। जय भोलेनाथ, जय बाबा। पुजारी ने उमादेवी को वो बच्चा दे दिया। उमादेवी और शंकर लाल खुशी खुशी बच्चे को लेकर अपने घर आ गए। इस प्रकार दोनों पति पत्नी भगवान भोलेनाथ, विष्णु और ब्रह्मा जी के गुणगान करने लगे और सुखी से जीवन व्यतीत करने लगे। इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि जो भगवान का ध्यान करते हैं, उनका ध्यान भगवान स्वयं रखते हैं। शिव भक्ति मनुष्य को शक्ति देती है, दुख और संकट से मुक्ति भी प्रदान करती है। जय भोलेनाथ, जय भोले शंकर। जय भोलेनाथ, जय भोले शंकर। ऐसी जानकारी देखने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। धन्यवाद।